अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है रेट ऑफ रिएक्शन का जो है ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर जो है दैट इज ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों ने ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो है आप लोग इसके बारे में अच्छा खासा जानते हैं। और फिर जो हमने एएस में भी इसको कुछ रिकॉर्ड करवाया था, उसमें दो कैटेगरीज बताई थी, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। तो अब जो इनका मोड ऑफ कैटलाइज करते कैसे हैं, ये रिएक्शंस को ऑल्टरनेट रूट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो सारी बात जो है जरा डिटेल में देखनी है। और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है अच्छा खासा जो है डिटेल में आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैटलिस्ट से। Catalyst, a substance which speeds up a chemical reaction without being used up। ये बात आप लोग ओ लेवल से जानते हैं। ओ लेवल से आप लोग ये भी जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है, उसकी डेफिनेशन में आता है। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, सबको पता है ये वाली बात। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर आपके पास ये वे था, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो कैटलिस्ट इसको लोअर कर देता है, कम कर देता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी आपने देखा कि इसकी एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। रिड्यूसिस एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट भी कम कर देता है। एनर्जी कॉस्ट कैसे कम हो जाती है? लेकिन आप लोगों ने वो देखा था एल्यूमिनियम की एक्सेशन, उसमें जो है बॉक्साइट को मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर था दैट वाज अराउंड 2100 डिग्री सेल्सियस। उसमें मैं क्रायोलाइट ऐड किया था, तो क्रायोलाइट ने उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया था, 1000 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गया था। तो एनर्जी कॉस्ट इस तरीके से कम करता है कि इफ यू हैव टू प्रोड्यूस 2100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा। और अगर आपको कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है तो आप उसके लिए कम फ्यूल चाहिए होगा। तो एनर्जी कॉस्ट आपकी जो है उसमें एफिशिएंसी देता है। ऑल्टरनेट रूट फॉर द रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने तो अभी तक सिर्फ ये देखा था कि ऑल्टरनेट रूट। अब जो है इसको हम पूरा जो है सही तरीके से देखेंगे कि ऑल्टरनेट रूट कैसे प्रोवाइड करता है, इसी की डिटेल है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कैटलिस्ट की पहचान ये होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे जाते हैं तो कैटलिस्ट जो है एरो के ऊपर आता है, राइट। किसी रिएक्शन के प्रोसीड होने में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कैटलिस्ट यूज होता है हमेशा, और कोई इंटरमीडिएट बन जाती होगी, पता नहीं अभी अभी। और सेकंड स्टेप में आपके पास कैटलिस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो किसी कैटलिस्ट की पहचान ये होती है कि वो स्टेप 1 में यूज होता है और स्टेप 2 में जो है प्रोड्यूस हो जाता है, लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो जाता है। कैटलिस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट में क्या होता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम। ये कैटलिस्ट है आपका गैस की फॉर्म में, ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, ये भी गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये फिजिकल स्टेट जो है कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट्स की सेम हो जाए, इसे हम कहते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट की जो पहली एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, वो ये दे रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करना चाहते और ये रिएक्शन होता भी नहीं है, या अगर होगा तो सिर्फ 2 या 3% कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर ये आ जाए तो इस रिएक्शन को फास्ट कर देता। तो इसको एक ऑक्सीजन चाहिए तो ये बन जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करना चाहते। तो करता क्या है, सबसे पहले ये NO2 आता है पहले स्टेप में, ये अपना ऑक्सीजन उठा के इसको दे देगा, इससे ये बन जाएगा SO3 और ये बन जाएगा खुद NO। अब अगर ऑक्सीजन इससे रिएक्शन नहीं करना चाहती थी, इससे, लेकिन इससे तो कर सकती है ना, इसके साथ तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा वो बन जाता है। तो पहले स्टेप में यूज हो गया, लास्ट में प्रोड्यूस हो गया। और इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, आपके पास कोई जनरल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी हमारे पास होमोजेनियस कैटलिस्ट की। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है हमारे पास वो है ओजोन की डिप्लीशन। ओजोन को डिप्लीट करने के लिए जो है, ये टॉपिक हमने हेलोजन एल्केन जो था, अल्काइल हैलाइड, उसमें डिटेल में पढ़ा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब अपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं तो उनमें से क्लोरीन रेडिकल बनता है यूवी लाइट से। तो ये जो है कैटलाइज करवाता है इस रिएक्शन को। तो होता क्या है कि इसमें क्लोरीन का रेडिकल जो है इसके साथ रिएक्शन करके ओजोन के एक मॉलिक्यूल के साथ OCl रेडिकल बन जाता है, जबकि इसमें से एक ऑक्सीजन हट जाती है तो ये O2 बन जाता है। सेकंड स्टेप में ये OCl रेडिकल जो था काफी रिएक्टिव, आपको पता है कि रेडिकल्स काफी रिएक्टिव होते हैं, ये सिलेक्शन करेगा और इससे बन जाएगा आपके पास, अब ऑक्सीजन के एटम जो है आपके पास 4 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, तो इससे बन जाएंगे आपके पास 2 O2 और Cl रेडिकल दोबारा काम के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी अगर हम कैंसिलेशन करें तो कैंसिलेशन में हमारे पास ये कट जाएगा इसके साथ और ये कट जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, 2 ओजोन के मॉलिक्यूल और 3 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये सेकंड एग्जांपल थी हमारे पास होमोजेनियस कैटलिस्ट की। थर्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी होमोजेनियस की एग्जांपल है। कैसे पता चला कि रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट जो है सेम फेज में है? तो इसमें
ये रिएक्शन जो है कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इसके होने के चांसेस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है। उसकी वजह क्या है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिएक्शन होने के लिए जो है इफेक्टिव कोलिजन्स चाहिए होती हैं, आप इसमें मॉलिक्यूल्स टकराएंगे इफेक्टिवली तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो है इनका आपस में टकराना बहुत जरूरी है, कोलाइड करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस बहुत कम है। तो आयरन 3 आयन जो है एक्वस फॉर्म में ये कैटलाइज करवाता है इस रिएक्शन। तो इसमें जो है ये वाली बात जो हमने कहा कि वाई द चांसेस आर रेयर, तो उसमें ये कि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। तो होता ये है कि देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पास इट कैन गिव्स अवे इट्स इलेक्ट्रॉन, ये आपको इस फॉर्म में जाएगा तो नेगेटिव से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इसको दे देगा तो ये जो है आपके पास ये चीज बन जाएगी, इसको हम कहते हैं परसल्फेट। परसल्फेट का मतलब होता है सल्फेट का डबल, ठीक है, आपको इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो पहले स्टेप में ये आयोडाइड जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा आयरन 2 और ये खुद बन जाएगा आई, क्योंकि I2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगर इसको बैलेंस करें तो फिर 2 आए तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और ये 2 ये बन जाएंगे, और फिर सेकंड स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने गेन किए थे आयोडाइड से ये वापस इसको दे देंगे। तो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है वो काम, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसके आयोडाइड के पहुंचने इसके पास है लेकिन इसके थ्रू पहुंचेंगे। इस तरीके से अगर हम पिछली एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस तक पहुंचती है लेकिन पहुंचेगी किसके थ्रू, इसके थ्रू पहुंचेगी। तो कैटलिस्ट जो है एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, उस रिएक्शन को पास कर देता है। तो यहाँ पर तो पहले स्टेप में जो है आयरन जो है रिएक्शन करता है आयरन 3 आयोडाइड के साथ, आयोडाइड से आयोडीन बन जाता है और फिर परसल्फेट से सल्फेट बन जाता है। ये 3 एग्जाम्पल आपको करवाइए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको जो है अब जो है हम इसको थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के लिए इन एग्जाम्पल को मैं एक दफा दोबारा आपको करवा देता हूँ ताकि ये बात जो है क्लियर हो जाए। तो 3 एग्जाम्पल दिए आपको, कम से कम जो है आपको 2 एग्जाम्पल इसमें से आनी चाहिए और आपको लिखनी पड़ सकती है, और लास्ट वाली एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम तीनों एग्जाम्पल्स को एक दफा दोबारा देख लेते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट में। होमोजेनियस कैटलिस्ट की पहली एग्जाम्पल जो थी वो थी SO2 react with the O2 and form SO3, इसको आप हाफ लिख सकते हैं। और ये गैस होती है, ये भी गैस, और प्रोडक्ट भी हमारे पास गैस ही है। इस तरीके से जो इसको कैटलाइज करवाता है कैटलिस्ट, वो एयर में, वैसे तो आपने देखा होगा कि कांटेक्ट प्रोसेस में रिएक्शन था उसमें वैनिडियम पेंटॉक्साइड था, लेकिन फ्री एयर में ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसको कैटलाइज करवाता है। कैसे होता है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कुछ ऐसे होता है कि स्टेप 1 और स्टेप 2, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले स्टेप में कैटलिस्ट यूज होगा, चुपचाप लिखने, और सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस भी होगा, तो ये बात भी आप चुपचाप लिखते हैं। कैटलिस्ट की पहचान ही है। अब जो है अगर आप देखें तो आप देखें कि क्या O2 से रिएक्शन करेगा या इससे करेगा। तो अगर आपको याद रखना है, भूल जाते हैं तो आप लोग वैसे तो एग्जाम से पहले देख सकते हैं इसको, लेकिन अगर पक्का याद रखना है तो उसके लिए कुछ हिंट बना लिया करें बीइंग अ स्टूडेंट। तो देखें अगर इसको हम रिएक्शन करवाएं तो NO3 बन जाएगा। NO3 तो नहीं होता, कोई गैस नहीं होती, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होता। तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे SO2 के साथ। ये जब अपना ऑक्सीजन उठा के इसको दे देगा तो ये बन जाएगा SO3, ये भी गैस और ये भी गैस। अब सोचिए कि NO का क्या हुआ होगा। NO2 जो था वो कन्वर्ट हो चुका होगा NO गैस में, और इस तरीके से आपके पास NO गैस जो बना था वो रिएक्शन कर जाएगा। एक और रिएक्टेंट था हमारे पास हाफ ऑक्सीजन उसके साथ, और इस तरीके से आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो ये पहली एग्जांपल थी हमारे पास, इसको हम यहां से क्लोज करते हैं इसको। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं आपको। सेकंड एग्जांपल जो है हमारे पास वो है कि ओजोन जो है O3 इसका फार्मूला होता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू O2, और इसको जो कैटलाइज करवाता है ये भी गैस है और ये भी गैस है, और इसको जो कैटलाइज करवाता है रिएक्टेंट वो होता है हमारे पास Cl रेडिकल।
अब ये कैसे होता है स्टेप 1 में और स्टेप 2 में, ये बात आपको अगर कॉन्सेप्ट सेट है, ये बात आपको कंफर्म है कि Cl जो रेडिकल था पहले स्टेप में यूज होगा और लास्ट में प्रोड्यूस होगा। इसके बाद जो है इसको हम सेट करते हैं, तो हमारे पास पहले जो है एक O3 का मॉलिक्यूल सिलेक्शन करता है, ये एक O इसमें से हटके इसके पास आ जाएगा तो OCl रेडिकल बन जाएगा और O2 एक बन जाएगी हमारे पास, जो बननी चाहिए थी हमने लिख दिया, एक O2 बनती है हमारे पास और एक O इस Cl के साथ मिलकर रिएक्शन किया इसने और ये रेडिकल बन गया। अब जो है ये OCl जो रेडिकल बना था हमारे पास, ये जो OCl रेडिकल बना था, ये एक और ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास बन जाएंगे, इस बार Cl जब अलग हो जाएगा, इसका रेडिकल दोबारा जनरेट हो गया तो यू विल गेट 2O2। अगर मैं कैंसिलेशन की बात करूं तो वो आपको पता है कि उसमें क्या होना है, तो इसको जो है पहले हम स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल हो गया। अब इस केस में अगर हम इसको दिखाऊं आपको कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे वही चीजें आ जाएगी। हर केस में ऐसा होगा स्टेप 1 स्टेप 2 से। तो ये सेकंड एग्जांपल हमने करवा दी। अब जो है हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें जो है तो थर्ड एग्जांपल वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कहता है कि आपको आयरन की एग्जांपल यूज करें, तो उसमें जो है आपको याद रखना, तो इसमें होता क्या है कि पर सल्फेट होता है, देखिए सल्फेट आपको पता है क्या होता है, SO4-2 होता है, पर सल्फेट डबल हो जाता है, इसका डबल क्या होगा, S2O8 हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। तो पहली बात आपको पर सल्फेट याद रखना चाहिए था, तो हमने लिख दिया कि S2O8 2 नेगेटिव एंड एक्वस। दूसरा इसके साथ रिएक्शन करता है आयोडाइड और इससे बन जाता है हमारे पास, एक बन जाएगा आयोडीन और एक बन जाएगा सल्फेट, और ये बैलेंस का इक्वेशन हो गई। ये भी एक्वस और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है आयरन 3 पॉजिटिव, ये भी एक्वस। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें कि उसके ज़हन में है कि बच्चा जो है भूल जाता होगा, आपने मतलब यहाँ पे लिखा कि भाई पहले स्टेप में ये यूज हो जाएगा और लास्ट स्टेप में ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई मसला नहीं है। अब इसमें आपके साथ इसके साथ पहले जो रिएक्शन करता है वो करता है आयोडाइड। अगर ये आयोडाइड अपना ऑक्सीजन जो है उठा के इसको, अपने इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दे, ये खुद क्या बन जाएगा, I, और उसको क्या बना देगा, Fe2 पॉजिटिव। ठीक, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, लेकिन I तो अकेला होता ही नहीं है, I डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो इसलिए मजबूरी में इसको 2 करूंगा मैं। जब इसको 2 करूंगा तो फिर इधर भी 2 करना पड़ जाएगा। जब इसको 2 करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो फिर आयरन के भी 2 मॉलिक्यूल्स आने चाहिए जो कि रिड्यूस होके तो आयरन 2 बन जाएंगे। एंड सेकंड स्टेप में ये जो 2 आपके पास बन गए थे आयरन के मॉलिक्यूल्स, आयरन 2 के 2 आयंस बने थे आयरन 2, ये रिएक्शन कर जाएंगे दूसरे रिएक्शन के साथ। द सेकंड रिएक्शन इज पर सल्फेट S2O8 2 negative, it is also aqueous, and now we'll get 2 sulfate। तो ये जो है आपके पास ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और दिस एग्जाम्पल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ज्यादा बात हो रही होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। The second thing is heterogeneous catalyst। heterogeneous catalyst में क्या होता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। तो हमारे पास जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं, वो ज्यादातर हेटेरोजेनियस की, होमोजेनियस तो अभी हमने देखा।
तो होमोजेनियस का हमने कैटलिस्ट का मोड देख लिया, वो किस तरीके से उसको 2 स्टेप में करता है, ऑल्टरनेट रूट कैसे बन गया, वो बात समझ आ गई आपको कि ऑल्टरनेट वे में करवाता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, कोई और रास्ता दे देता है। तो हम ओ लेवल से देखते आ रहे हैं हैबर प्रोसेस, गैस गैस सॉलिड तो हेट्रो हो गया, ठीक, ये हम ओ लेवल से देखते आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख लें, कैटलिस्ट आपका सॉलिड है, रिएक्टेंट आपकी गैस। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन देख लें, मार्जिन जो बनता था। तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस जो आपके पास आते हैं वो सारे के सारे जो हैं हेट्रोजीनियस की एग्जांपल। अब हेट्रोजीनियस में किस तरीके से काम होता है जैसे होमोजीनियस में, तो इस तरीके से हेट्रोजीनियस में हमें सिर्फ हेट्रोजीनियस का सबके लिए एक ही बात लिखेंगे उसको अच्छे तरीके से, और जो है हम उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे कि हर जगह पे एक ही उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है देखें जरा हेट्रोजीनियस में, देखा हमने कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कि वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं। एडसॉर्ब का मतलब होता है उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन को एडसॉर्प्शन कहते हैं, एडी में वर्ड यूज कर रहा हूं, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है ऑन द सरफेस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। अच्छा, देयर ओन बॉन्ड्स ब्रेक, उनके अपने बॉन्ड टूट जाते हैं रिएक्टेंट्स के, एंड न्यू बॉन्ड विद अदर एटम्स फॉर्म, नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। द प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू अंटिल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिटैच फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या हर जगह पे ये लिखना है? यस, हर जगह पे लिखना है। क्या रट्टा मार लें? हाँ, रट्टा मार लें। रट्टा मारने के अलावा अब आपको बता देते हैं कि रिएक्शन होता कैसे। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पे देखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये रिएक्शन करते हैं, रिवर्सिबल कर देते हैं इसको। रिवर्सिबल का बस मतलब ये होता है कि कंप्लीट नहीं हो रहा रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन हो रहा है, और इससे बन जाता है NH3। आप लोग ओ लेवल से देखते हुए आ रहे हैं इसको। आयरन सॉलिड कैटलिस्ट के तौर पे ये आयरन ट्राइऑक्साइड होता है, लेकिन ये गैसेज होती है। अब ये रिएक्शन होने के लिए कैसे हिसाब किताब बैठता है इसमें, तो ये देखें कि अगर ये मेरे पास आयरन की सरफेस है, तो ये है Fe सॉलिड, और अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी। यहां से कॉपी कर लिया, इसको बार बार हमें बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है हमारे पास नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल था, जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था। ये इसके साथ आके वान डर वाल फोर्स बना लेगा, इसके ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा इसके ऊपर, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए ये देखते रहे आप लोग, इसके ऊपर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी आके, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये भी इसके साथ सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगा, वान डर वाल बनाएगा। क्यों बनाएगा? इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो इनके दरमियान फोर्स बनेगी, दैट इज वान डर वाल। अब ये भी देख लें कि यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होता ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन इधर। इस बेस के ऊपर ये जो है अभी आपके पास कन्वर्जन हो जाएगा इसका इस चीज में। हमने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक लाइन खींची और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो इसके हालात हो जाएंगे कुछ ऐसे कि ये बॉन्ड जो है आपका टूट चुका, और ये बॉन्ड भी आपका टूट चुका। और अब जो है क्योंकि बॉन्ड टूट गए हैं और ये अनस्टेबल हो चुके हैं, इस तरीके से इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां से ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। तो पहले नाइट्रोजन का जो एक बॉन्ड टूटा था उसमें दो हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएंगे। इसी बात को हम आगे कॉपी करते हैं, तो हमारे पास अब तक जो चीज बन चुकी है वो कुछ ऐसे हो गई है कि यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये बॉन्ड पूरा कंप्लीट रिमूव हो चुका, ये हाइड्रोजन भी यहां से हटा देते हैं हम लोग, और इसकी जगह पे आके लग गए थे हमारे पास दो हाइड्रोजन आके लग चुके हैं, एक इधर हाइड्रोजन लग चुका है और एक इधर हाइड्रोजन लग चुका है। अब इसका जो सेकंड वाला बॉन्ड जो था, यहां से हमारे पास हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल आया, इसने इसके साथ वान डर वाल फोर्स बना दी। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और इस तरीके से ये वाला बॉन्ड भी खुल जाएगा। ये वाला बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ये खुलने के बाद जो है हमारे पास बन जाएगा, ये हमने कॉपी किया और जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको। और अब जो है कुछ पिक्चर ऐसी हो जाएगी कि ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो चुका, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो चुका। अब इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था यहाँ से और यहाँ से, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था, ये आप इसमें बॉन्डिंग कर जाएंगे। इस तरीके से आपके पास बन जाएगा N2H4। तो यहाँ पर हमारे पास था N2NH2, जिससे बन गया हमारे पास N2H2। उसके साथ फिर हमने N2H2 जो था उसमें एक और हाइड्रोजन ऐड किया, तो अब तक हमारे पास बन चुका है N2H4। अब क्या होगा, अब इसके बाद जो है एक और मॉलिक्यूल जो इसमें आ जाएगा। ये अब कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका होगा। हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ नहीं है, ये बॉन्ड भी खत्म हो चुका है, और इस वक्त जो है हालात ये हैं कि एक हाइड्रोजन इसके पास आके लग चुका है और एक हाइड्रोजन इधर आके लग चुका है। तो ये बन गया आपके पास N2H4। इसमें एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिएक्शन होता है। अब फिर इसका ये बॉन्ड भी खुल जाएगा और ये बॉन्ड भी खुल जाएगा, इसका भी ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। इस तरीके से ये बॉन्ड जो है टूटना जो है, इसका मैं शो कर देता हूँ किसी और कलर से। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से कि ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था और ये ऊपर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था। इनके तीनों बॉन्ड टूट चुके हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आके लग गए, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आके लग चुके हैं। देखिए पहले नाइट्रोजन जो थी वो नॉन पोलर थी, लेकिन अब जो है पोलर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल जब बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ये डिटैच होकर जा रहा होगा, तो इसके पीछे दूसरा वाला अमोनिया मॉलिक्यूल भी वो फॉलो करेगा इसको। इस वक्त ये नॉन पोलर था, वान डर वाल्स फोर्स थी, अब ये पोलर हो चुका है, तो इसकी फोर्स यहाँ पे वीक हो जाएगी, इसके साथ स्ट्रांग होगी, तो ये इसकी तरफ निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, देयर ओन बॉन्ड्स ब्रेक and new bond with the other atoms form. The process remain continue until formation of product. Once product are formed, they will get detached from the surface. तो ये बात आपको लिखनी है चुपचाप, और क्या लिखी हुई है देखें आप जरा और से। तो the reactant molecules adsorb on the surface of catalyst, ठीक है, सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए। दूसरी बात देखिए हमने, their own bonds break, अपने बॉन्ड टूटते हैं, and new bond with the other atoms form, इनके अपने बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, अपना बॉन्ड जो है इनका ये टूट जाएगा और नए बॉन्ड बनेंगे किसके साथ, अदर एटम्स के साथ। ये बात हो गई। थर्ड कह रहा था प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू अंटिल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक, मतलब फिर जो है पहले एक बॉन्ड टूटा, फिर सेकंड बॉन्ड भी टूट जाएगा और फिर थर्ड बॉन्ड भी टूट जाएगा, और आपके पास जब तक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं आती, और उसके बाद जो फिर फाइनली आपके पास प्रोडक्ट जो है सरफेस से डिटैच हो जाएगी। द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिटैच फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, इसकी बेस के ऊपर ये काम चलता होगा। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वो आपके पास 7-8 मार्क तक का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपके पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी जरा गौर से देख लीजिएगा। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन सबको पता है। कैटलाइज में आपके पास जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है उसमें इंटरमीडिएट वाला जो है आपके पास ये बन जाता है। अब ये देखिए ये क्या चीज है। तो कैटलिस्ट जो है असल में आपके पास जो हमने मोड बताए आपको कि वो एक इंटरमीडिएट बना रहता है। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, पहले अगर मार्क करूं तो यहां से यहां तक थी, अब कहां तक हो गई है, अब आपके पास, अब ये याद रखिए कैटलिस्ट ऐड करने से 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है आपका, मतलब स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है, वो सिंगल स्टेप में नहीं रहता। विदाउट कैटलिस्ट जो है वो सिंगल स्टेप होता है, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट उसको ऐड करते हैं तो वो डबल स्टेप में, ऑल्टरनेट रूट में, मतलब NO2 बीच में इन्वॉल्व हो गया था। तो अगर देखें हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं दोबारा एक दफा, ये देखिए हमने स्टेट रिएक्शन लिखा था, लेकिन जब ये आया तो ये 2 स्टेप में, इस तरीके से कोई भी कैटलिस्ट जब आया
उसने 2 वे में करवा दिया इसको। तो हमें जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में चेंज लानी पड़ेगी तो हमें इसमें ये चीज शो करनी होगी कि 2 स्टेप में एटलीस्ट शो करना है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन जरा दिखा देते हैं आपको। टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स जी, होगा इसमें इसमें कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। ये 8 मार्क देखें क्वेश्चन ये है। इसमें आपके पास 1 या 2 मार्क का ये होगा, 2 मार्क या एक मैक्सिमम इधर से 1 या 2 मार्क का ये है, और 6 मार्क का आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय टर्म होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम स्टेट, जबकि हेट्रो का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट स्टेट्स। अब ये कह रहा है कि आयरन को ही यूज करो, फंस गए आप लोग। आयरन आपने कहाँ यूज किया? आयरन अभी आपने यूज किया था किसमें? N2 प्लस H2 अमोनिया। कंपाउंड आउटलाइन मोड ऑफ एक्शन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बोला। ये तो आपके पास हो गया था सॉलिड, और ये गैस और ये गैस, ये तो हेट्रोजीनियस की एग्जांपल हो गई थी आपके पास। अब होमोजीनियस में भी आयरन था आपके पास, वो कहाँ था? परसल्फेट वाली एग्जांपल जो थी। ठीक है, तो choose one example for each and state what catalyst and whether it is acting homogeneous heterogeneous, write Wallace equation, outline how the catalyst work decrease activation energy, कैसे काम करता है। तो इसमें जो है आपको वही लिखना है, तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो आपने यहाँ पे लिखा कि 2I एंड फिर लिखा S2O8 2 नेगेटिव, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, is equals to I2 plus 2 sulfate molecules ions, और यहां पर आपने उठा के लिख दिया आयरन 3 एक्वस। ये होमोजेनियस एग्जांपल चल रही है। देखिए आपको कम से कम इधर 1 मार्क तो दे देगा वो चुपचाप इस एग्जांपल को बताने का। और जो है फिर आप लिखेंगे नीचे स्टेप 1 स्टेप 2, 2I react with 2 iron 3 positive gives you I2 and 2 iron 2। तो एक्वस एक्वस लगा दें यहाँ पे कम से कम। एंड फिर सेकंड स्टेप में 2 iron 2 positive aqueous and persulfate aqueous gives you 2 iron 3 aqueous and फिर बन जाएगा आपके पास 2 सल्फेट। इसके बाद जो है आ गया क्या, इसके बाद जो है आप जो है कम से कम 1 या 3 मार्क आपके पास यहां पर हो गए। अब जो है आपको एग्जाम्पल देनी है किसकी? एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस। इसमें आप लिख दें कि N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल विद NH3, गैस लिखें और आयरन सॉलिड लिखें, ताकि बंदे को पता चले कि आप जो है कौन सी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपको लिखना वो कोई रिएक्शन नहीं करके दिखाने, 1 मार्क आपको यहाँ पे देगा। उसके बाद आपने 3 बातें, जो 3-4 बातें थी वो लिखनी है। रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, their own bonds break
and new bonds form. Process remain continue until formation of product, and finally आप लिख देंगे products molecules detach, अलग हो जाते हैं from कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, उससे अलग हो जाते हैं। तो आपके पास जो है 2 मार्क के लिए ये हो गया, तो 3 मार्क आपके पास यहाँ हो गए और 3 मार्क आपके पास यहाँ हो गए, और उसके बाद जो है 2 मार्क आपके पास यहाँ हो गए। देखिए मार्क्स एलोकेशन वाज एन इशू। तो अब जो है यहाँ पर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी जो है बना के दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आउटलाइन ये बात मैं छोड़ गया था, आउटलाइन हाउ द कैटलिस्ट चूज वर्क एक्टिवेशन एनर्जी लो। तो ये जो है आप इसमें जो हमने करके दिखाया ये वही तो दिखाया कि एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो उसको जो है ऑल्टरनेट रूट मिल गया। तो ये बात सिर्फ यहाँ पे लिखनी है, आखिरी जो उसने यहाँ पे थोड़ा सा कि बच्चा मिस रीड करके मार्क लूज कर दे, तो आपने आखिर में ये लिखना है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड alternate route due to which एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस या फिर एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो उसको ऑल्टरनेट वे दे देता है जिसकी वजह से काम आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये इसका लास्ट लेक्चर था। इसमें एक आध चीज है वो है कि मेथड्स जो हैं कौन कौन से, जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम, फिर कौन कौन से रेट के लिए जो करते थे वो ओलिवर से जो देखे थे। तो बाद उसके लिए जो है जब हम P5 कर रहे होंगे तो उस वक्त थोड़ा सा करवा देंगे उसके बारे में। तो अभी जो है आप लोग इसके सारे पासिबल जो है कम्प्लीटली करने के काबिल हैं इंशाल्लाह। फिर जो है ना आपको काम जो भेज रहे हैं साथ, ये आप लोगों का काम चेक करेंगे, इसको फ्रंट क्लास में डिस्कस करेंगे तो असाइनमेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।